ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ कि अगर आप वर्किंग लेडीज़ हैं और घर में कुछ गेस्ट आए हैं, तो बस अगर खासकर वो घूमने के लिए आपके शहर में आए हैं, तो आप ऐसा कैसे टाइम निकालें और उनके साथ आप भी एंजॉय करें, अपने बच्चे, अपने हस्बैंड के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ टाइम बिताएं। क्योंकि जो भी अगर आपके गेस्ट आए हैं, घूमने के लिए आए हैं, अगर उनको आप अकेले छोड़ देंगे, थोड़ा भी नहीं टाइम देंगे, तो ऐसा पैसा किस काम के कि आप ना अपने बच्चे को टाइम दे रहे हैं, ना अपने फैमिली को टाइम दे रहे हैं, ना अपने फ्रेंड रिलेटिव को टाइम दे रहे हैं। तो ऐसा पैसा कमा के भी क्या होना है। तो आज का वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो लाइक कर लीजिएगा। मेरा वीडियो बनाने का यही मतलब है कि पैसा अपनी जगह है और कोई भी रिलेटिव अपनी जगह है। थकावट तो होती है, ये मैं कह नहीं रही हूँ कि थकावट नहीं होती है, क्योंकि मेरा आप मॉर्निंग का रूटीन देखे होंगे कि अगर कोई गेस्ट आए तो आपको स्पेशल ही काम करना होता है और स्पेशल ही खाना बनाना होता है, नाश्ता, लंच। उसके बाद आप ऑफिस भी जाएंगे और फिर कम से कम आपको 2-3 घंटे का तो छुट्टी लेना ही पड़ेगा अगर वर्किंग डे में गेस्ट को घुमाना चाह रहे हैं तो मैं भी ये वर्किंग डे में ही घुमा रही हूँ। सुबह नाश्ता, मान लीजिए जो भी हुआ, लंच हुआ, मैं साथ में काम भी कर रही हूँ। उस दिन ऑफिस नहीं गई, ऑनलाइन ही घर में मैं काम कर रही हूँ, गेस्ट मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद यही प्रोग्राम हुआ कि मॉल भी जाना है, क्योंकि ये मेरी खुद की आदत है कि अगर गेस्ट आए हैं तो घर में तो अच्छा खाना बनाने की कोशिश करना ही करना है, लेकिन अगर भगवान ने पैसे दिए हैं तो कोशिश करना चाहिए कि हमें बाहर भी मतलब एंजॉय करना चाहिए, करवाना चाहिए। क्योंकि जिस घर से, जिस शहर से वो आए हैं, उससे अलग अगर आप कुछ देंगे, खासकर बड़े का छोड़िए, मैं बच्चे का बहुत ध्यान रखती हूँ। मेरा यही सोच है कि अगर मेरी बेटी कहीं जाएगी तो वो क्या चाहती है, उस तरीके से मैं दूसरे के बच्चे का भी ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ। अब ऐसा नहीं, मैं जानती हूँ कि हरा सब्ज़ी बहुत पसंद है या थोड़ा सा तेल मसाला नुकसान करता है, लेकिन अगर ये सारा चीज़ अगर मैं 8 दिन, ये सारा जो भी मैं बता रही हूँ 8 दिन के अंदर का बता रही हूँ कि अगर आपके घर में 8 दिन के लिए गेस्ट आते हैं तो उनके साथ आप कैसे मतलब रहना चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए कि आपको भी अच्छा लगे, आपके फैमिली को भी अच्छा लगे और जो आपके घर मेहमान आए हैं उनको भी अच्छा लगे। तो मेरा तो वही रूटीन है। मतलब एक दिन ग्रेवी, जैसे मैं आपको बताई थी, राजमा, छोले, मटर पनीर, आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, वो तो एक दिन बनाना ही है। दूसरे दिन जैसे आप नाश्ते में पराठा भी बना सकते हैं, हरा सब्ज़ी, और लंच में दाल भी बना सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश पूरा करती हूँ 8 दिन अगर रहे तो हम लोग जिस शहर में रहते हैं कई सारा मॉल है, तो कुछ दिन मॉल में लेके चले गए, मंदिर लेके चले गए। और रात का कोशिश करती हूँ कि क्योंकि बाहर भी घूमना है, बाहर भी टाइम देना है, एंजॉय करना है, तो आके घर पे डेली बनाना तो बहुत मुश्किल है। और फिर क्या घर में डेली सेम सेम खाना बनाएंगे। तो अगर बजट अलाउड करता है तो भगवान की कृपा से हम लोग का हो जाता है। ऐसा भी नहीं है कि रोज़ आते हैं। और आपके जो गेस्ट फ्रेंड हैं वो भी बहुत ही समझदार हैं, सब जानते हैं कि बाहर खर्चा होता है, तो आप मिल बांट के भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग इतने फ्रैंक तो होते ही हैं कि चलो घर में कर लिए, घर का खाना खा लिए, और बाहर जब जाते हैं तो सब मिल के एंजॉय करो। एक दूसरे पे मतलब बर्डन नहीं देना चाहिए और खुल के एंजॉय कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ भी मतलब मैं पूरा काम में बिल्कुल छुट्टी नहीं ली। मैं सोची थी कि मैं छुट्टी ले लूँ, काम कम कर दूँ, लेकिन मैंने नहीं किया। जहाँ तक हो सके मैं काम करके बहुत थक गई थी
और उसके बाद फिर हम लोग मॉल के लिए निकले। मॉल में काफ़ी देर मतलब 2-4 घंटे हमने एंजॉय किया। और उसके बाद आप यकीन करेंगे 3 साल बाद मैं बाहर निकली हूँ। ये इनके फ्रेंड केरल से आए हुए हैं और स्पेशल हम लोग के लिए मिलने आए। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं अपनी घर की प्रॉब्लम इनके साथ शेयर करूं, या यूट्यूब की प्रॉब्लम। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस प्रॉब्लम की बात कर रही हूं। कुछ दिन अचानक छोटी सी बात पे मेजर प्रॉब्लम मेरे साथ होने लगा था। और ये उन दिनों की बात थी जब मेरे घर में गेस्ट आए हुए थे। एक तरफ मैं गेस्ट को हैंडल कर रही थी, उनके लिए टाइम दे रही थी। और आप यकीन कीजिएगा, मेरे से नाटक नहीं होता है। यूट्यूब में मैं जो भी बोलती हूँ रियल में बोलती हूँ। अगर मैं अभी एंजॉय कर रही हूँ इन लोग के सामने, तो सच में मैं एंजॉय कर रही हूँ। और अगर मैं कुछ परेशान थी, कुछ मैं लोगों के कमेंट्स का जवाब दे रही थी, और अगर मेरे आँख से आंसू निकल रहे थे, तो वो भी मेरे सच में आँख से आंसू निकल रहे थे। लेकिन मैं नहीं चाह रही थी जो ये लोग कम से कम 8-9 साल बाद मेरे घर पे आए हैं, तो मैं नहीं चाह रही थी कि एक मामूली सी प्रॉब्लम, मेरे लिए बहुत ही मामूली सी प्रॉब्लम था ये। और लेकिन लोगों ने बस थोड़ा सा ज़्यादा खिंच गया। और अब सब ठीक है, ये मैं भी जानती हूँ। लेकिन मैं आगे बताऊंगी कि इस प्रॉब्लम की वजह से कुछ सब्सक्राइबर ने मुझे कितना धमकी दिए हैं और क्या दिए हैं, वो नेक्स्ट टाइम जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। अभी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी इन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, बहुत अच्छे हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और बस यही कहना चाहूँगी कि मैं हर काम को तो निभाई लास्ट में मुझे याद आ रहा है कि घर की सफाई, घर में काम, नाश्ता, लंच, और यूट्यूब की प्रॉब्लम, और जो मैं ऑफ़िस काम कर रही हूँ उसकी प्रॉब्लम, हर चीज़ को मैं देख रही हूँ। अपनी बेटी को भी देख रही हूँ, सब कुछ जो होना चाहिए। लेकिन आप यकीन करेंगे, अगर मैंने काटा है टाइम, मुझे सच में टाइम नहीं मिला तैयार होने से पहले। मुझे 2 दिन 3 दिन मतलब ये वर्किंग डे में ही आ गए थे। तो एक जो थ्रेडिंग का होता है, जो आप जानते होंगे, आधा 1 घंटा तो लग ही जाएगा। मैं पार्लर में और कोई काम नहीं करवाती हूँ। 2 ढाई महीना हो गए मुझे करवाए हुए। जब मैं नैनीताल गई थी अपनी बेटी के बर्थडे में, तभी मैंने करवाया था। आप यकीन करेंगे, जाते जाते मैं यूट्यूब पे काम कर ही रही थी। और मुझे थोड़ा सा लगा कि इतने सालों बाद मिल रही हैं, क्या कहेंगी, लेकिन मैं नहीं करवा पाई।